मर्द मर्द में बहुत फ़र्क होता है। चाय बनाते हुए मेरा हाथ जल गया। दर्द के कारण आंखों में आंसू आ गए। पापा ने देखा तो एकदम से हाथ थाम लिया। मेरी तकलीफ़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दौड़ते हुए गए और बरनौल ले आए। हाथों पर बरनौल लगा रहे थे और साथ ही माँ को भी डांट रहे थे। इसे किचन में इतना काम कराने की क्या ज़रूरत है? चाय तुम खुद भी तो बना सकती थी। माँ नज़रें झुकाए पापा की बातें सुनी जा रही थी। तकलीफ़ तो माँ को भी उतनी ही पहुँच रही थी मेरे हाथ जल जाने पर, मगर पापा के सामने वह कुछ न कह सकी। आखिर माँ ने चुप्पी तोड़ दी और कहा, मैं कोई शौक़ से तो नहीं बेचती। कल इसकी शादी हो रही है, ससुराल में जाकर काम तो करना पड़ेगा ना। लोग क्या कहेंगे कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। लोगों को जो कहना है कहने दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बच्ची को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आज से ये किचन में नहीं जाएगी। यह कहते हुए पापा ने मुझे गले लगा लिया और माँ को वार्निंग भी दे दी। मुझे खुशी होनी चाहिए थी कि मेरे पापा मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, मगर मैं खुश नहीं थी। जब मैंने अपनी माँ के हाथों को देखा, जिनकी उंगलियों और अंगूठे पर सब्जियाँ कट करने के कारण निशान पड़ गए थे और जाने कितनी मर्तबा चाकू छुरी के कारण ज़ख्मी भी हो गए थे, और ना जाने कितनी मर्तबा उनके हाथ जले भी थे, जिसके निशान आज भी उनके हाथों पर थे। जब भी सब्ज़ी कट करते वक्त अगर कोई उंगली कट जाती और उसमें से बहुत सारा खून निकल जाता तो उस पर पट्टी भी नहीं लगाती और बस अपने काम में लगी रहती। मैं पापा को बताना चाहती थी, माँ भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। भले ही उनके पिता आज इस दुनिया में नहीं हैं, अगर होते तो शायद उन्हें भी अपनी बेटी की हालत को देखकर उतना ही दुख होता जितना मेरे पिता को हुआ। मेरे पिता मेरी तकलीफ़ पर तो तड़प उठे, लेकिन पत्नी की तकलीफ़ का क्या? वह अपनी तकलीफ़ किसे बताए? कौन है जो उसकी तकलीफ़ को महसूस करेगा? माँ के बारे में यह सोचकर आंखों में आंसू आ गए। काश कि दुनिया के तमाम मर्द जिस तरह अपनी माँ, बहन और बेटी का ख्याल रखते हैं, अगर वैसा ही ख्याल अपनी पत्नी का रखने लगे तो वह हकीकत में जी उठेगी। अपनी पत्नी का भी वैसा ही आदर सम्मान कीजिए, उसे वैसा ही प्यार दीजिए जिस तरह आप अपनी माँ, बहन और बेटी से करते हैं। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।